हाँ तो बच्चों हम सब जो है मिशन 100/100 सीरीज के लिए जो सब्जेक्टिव सीरीज लेकर के आए हैं। आज जो है इसका दूसरा पार्ट है। तो आप लोग के लिए समय लेकर के निकाल करके जो है बसंत पंचमी में भी जो है आपके लिए जो है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आप लोग जो है इस वीडियो को देख करके एंजॉय करेंगे। और हम सब जो है एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से ये डिफरेंशियल इक्वेशन का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है हमेशा। क्वेश्चन यदि ध्यान से दो को देख लेते हैं तो फिर इसके साथ जो एग्जाम्पल्स लिया गया है वो सारा का सारा बनेगा आपसे। ठीक है, तो हम सब देखते हैं जो है पिछले लेक्चर में हम सब 5 क्वेश्चंस जो है लॉन्ग देख लिए थे। आज जो है हम सब छठा क्वेश्चंस जो है देखने वाले हैं। तो बार बार बोलते हैं कि देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब लिखने जा रहे हैं तो आपको जो है ये भी देखना है बच्चों कि कैसे लिखना है ताकि आपको जो है पूरा अंक मिले। तो इसके लिए जो है हम सब ये देखते हैं कि इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखना है। तो ये एक विशेषतम हल डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल मतलब जो है समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का उदाहरण है, जिसमें आपको जो है ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन विशेषतम हल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम सब जो है क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया अवकल समीकरण है, दिया गया अवकल समीकरण है, दिया गया अवकल समीकरण है। भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, आपको लिखना पड़ेगा और नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या है dy बटा dx प्लस y cot x बराबर 2x प्लस x स्क्वायर cot x है। ठीक है, dy बटा dx प्लस y cot x बराबर 2x प्लस x स्क्वायर cot x है। तो यहां से dy बटा dx प्लस cot x इंटू y बराबर 2x प्लस x स्क्वायर cot x होगा। जैसा ही ये देखते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज आ जाना चाहिए कि इसका फ्रेम हम सब जानते हैं। क्या फ्रेम जानते हैं बच्चों? ये जो है हम सब इसका फ्रेम जानते हैं क्या? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रैखिक अवकल समीकरण dy बटा dx प्लस पी बाई बराबर क्यू, डी बाई बटा dx प्लस पी बाई बराबर क्यू। तो ये जो है यहां पर यही लिखेंगे कि यहां हेयर, ये हम कलर इसलिए चेंज करते हैं, पैराग्राफ चेंज, आपको फॉर्मूला लिखना है तब अलग कलर से लिखना है। बस ये यहाँ पर अलग स्टेप है इसलिए ताकि आपको चीजें याद रहे एग्जाम में भी कि ऐसे जो है यहाँ स्टेप चेंज करना। तो ये जरूर लिखना है हेयर इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ रैखिक अवकल समीकरण है, यहाँ यह रैखिक अवकल समीकरण है। यहाँ यह रैखिक अवकल समीकरण है। P बराबर क्या है? P बाई के आगे वाला को P बोलते हैं, cot x है, और Q बराबर क्या है बच्चों? 2x प्लस x स्क्वायर cot x है, 2x प्लस x स्क्वायर cot x है। ठीक है, 2x प्लस x स्क्वायर cot x है बच्चों। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि एक ही पेज में आ जाए। ये जो है P बराबर cot x और Q बराबर 2x प्लस x स्क्वायर,
2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स है। तो अब जो है हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जानते हैं कि हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत है। तो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ बराबर ई पर पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होगा। तो इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पर पावर इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स होगा। तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर ई पर पावर लॉग मॉड साइन एक्स होगा। तो यहां पर हम सब जानते हैं बच्चों कि ई पर पावर लॉग एफ एक्स बराबर एफ एक्स होता है। ई पर पावर लॉग एफ एक्स बराबर एफ एक्स होता है। तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा ये लॉग ई, तो ई और ई खत्म हो गया, तो ये जो है यहां से साइन एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है बच्चों? इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स आया है। क्योंकि हम सब जानते क्या है, सिंस वी नो दैट solution of linear differential equation, solution of dy बटा dx प्लस पी बाई बराबर क्यू इज बाई गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन क्यू गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी होता है। क्या है, इतना अंग्रेजी तो चलेगा, चूंकि हम सब जानते हैं कि इसका हल इतना होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो है बाई गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स बराबर बाई गुने साइन एक्स बराबर क्यू कितना है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स dx प्लस सी होता है। ये साइन एक्स इंटू वाई होगा बच्चों, ये साइन एक्स गुना होगा तो 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स भागा साइन एक्स इंटू साइन एक्स जो है dx प्लस सी। साइन से साइन कैंसिल होगा, तो ये साइन एक्स इंटू बाई बराबर 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx होगा। ठीक है, ये जो है तो यहां से साइन एक्स इंटू बाई बराबर ये इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स dx प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx होगा। ठीक है, ये जो है सी अभी छोड़े हुए हैं, इंटीग्रेशन साथ में है ही, तो इसको अभी ढोना जरूरी नहीं है, तो या ढो भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस सी लिखते जाइए। तो अब जो है बच्चों यहां पर u इंटू भी, तो ये जो है u और ये v होगा। तो u इंटू भी बराबर क्या जानते हैं, u इंटू भी का इंटीग्रेशन u बाहर v के इंटीग्रेशन माइनस u के dc v के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ये जानते हैं हम सब। u इंटू भी का इंटीग्रेशन जो है हम सबको, u इंटू भी का इंटीग्रेशन जो है बच्चों, u इंटू भी का इंटीग्रेशन, एक मिनट छोटू, हाँ, u इंटू भी का इंटीग्रेशन हम सब लागू करेंगे तो साइन एक्स इंटू बाई बराबर इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स dx प्लस u बाहर यानी एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx माइनस dc ऑफ एक्स स्क्वायर बाई dx इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx का होल dx। ठीक है, तो यहां से साइन एक्स इंटू बाई
इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स dx प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ये एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होगा, 2x साइन एक्स के इंटीग्रेशन सॉरी कॉस एक्स के इंटीग्रेशन साइन एक्स dx प्लस सी, ये माइनस में है और ये प्लस में, तो यहां से साइन एक्स इंटू बाई बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, केवल ही बचा है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो अब जो है हम सब क्या करने वाले हैं, इसे ये जो है हमें ध्यान से देखिए, ये हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि y बराबर 0 तो x बराबर पाई बाई 2, तो इसमें जो है हम सब इसको जो है हम सब समीकरण 1 बोलने वाले हैं। इसको कुछ नाम दे दीजिए समीकरण, एक मिनट जूम लेता है ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है छोटू, तो ये जो है समीकरण 1 या कुछ और बोल दीजिए, तो ये हमें क्या कह रहा है कि x बराबर पाई बाई 2 और y बराबर 0। विशेषतम हल में आपको x और y का मान लौटाना पड़ता है, विशेषतम हल में x और y का मान लौटाना पड़ता है, तो यहां से ये क्या है x बराबर पाई बाई 2 यानी साइन पाई बाई 2 अगुने 0 प्लस ये पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 2 प्लस सी, तो यहां से ये 0 हो गया, अब बराबर ये जो है यहां बराबर होगा। ठीक है, ये जो है यहां हमें बराबर होगा, ये 0 बराबर पाई स्क्वायर बाई 4 गुने 1 प्लस सी यानी सी बराबर माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 होगा। ठीक है, तो यहां से हम सबको क्या हो जाएगा, साइन एक्स गुने बाई अब बराबर एक्स स्क्वायर गुने साइन एक्स अब प्लस माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, सी का मान लौटाए। अब यहां से बाई बराबर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स भागा साइन एक्स और माइनस पाई स्क्वायर भागा 4 अब भागा साइन एक्स होगा, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 और 1 बाई साइन कॉसेक एक्स होगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का हल होगा। तो ये हमें लॉन्ग क्वेश्चन था बच्चों, आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये जो है आशा करते हैं ये क्लियर होगा बच्चों। तो ये जो है हम सब आगे अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, tan इनवर्स y माइनस एक्स बराबर tan इनवर्स y, तो ये लिखते रहिएगा आप, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो ये हमें tan इनवर्स y माइनस एक्स और भागा 1 प्लस बाई स्क्वायर बराबर डी एक्स बटा डी वाई है। क्या है, ये जो है डी वाई को इधर भेज दिए हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर भेज दिए। ठीक है, क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि हमें जब हम सब इसको इधर भेजेंगे तो ई टर्म में, जब ई भागा में ये टर्म बटेगा तो हमें इसमें ना तो वेरिएबल सेपरेबल मिलेगा ना ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस तो होने जा नहीं रहा है। तो इसीलिए dx बटा dy किए हैं ताकि ये y वाला tan इनवर्स y के साथ चला जाएगा, x एगो बचेगा, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देगा। अभी थोड़ा हो सकता है कि दिक्कत हो समझने में, जस्ट एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो दिमाग खुल जाएगा। tan इनवर्स y भागा 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस y स्क्वायर इंटू एक्स बराबर dx बटा dy। tan इनवर्स y बटा 1 प्लस y स्क्वायर बराबर dx बटा dy
प्लस 1/1 + y इंटू एक्स। तो dy बटा dx प्लस 1/1 + y² गुने x बराबर tan इनवर्स y बटा 1 + y²। ठीक है, तो ये जो है ये अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में बन गया है। तो यही लिखेंगे यहां, यह एक रैखिक अवकल समीकरण है। यहां एक यह जो है हेयर इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भाषा लिखने के लिए बहुत बार सिखाएं ऑफलाइन। जो नए ऑफलाइन में ध्यान दिए हैं अभी एक क्वेश्चन में सिखाए ही हैं, तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, भाषा जो है जरूर पकड़ाएगा। ठीक है, तो ये हमें P बराबर हो गया और ये जो है हमें Q बराबर हो गया। तो यहां से dx बटा dy है, सॉरी ये जो है यहीं पर चेंज कर लेते हैं, dx बटा dy है। तो यहां से ये P है, ये Q है बच्चों। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये P बराबर लिखेंगे और Q बराबर जैसे पहले लिखे थे। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e पर पावर इंटीग्रेशन P और यहां से dy इस बार होगा। तो ये e पर पावर इंटीग्रेशन 1/1 + y² dy होगा और e पर पावर tan इनवर्स y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, e पर पावर जो है आपको tan इनवर्स y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पर पावर tan इनवर्स y आया है। ठीक है, e पर पावर tan इनवर्स y आया है। तो चूंकि सॉल्यूशन क्या जानते हैं, सॉल्यूशन जानते हैं dx बटा dy है प्लस px बराबर q है। dx बटा dy प्लस px बराबर q है। तो यहां से सॉल्यूशन x गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, dy y के सापेक्ष होगा प्लस c। इसलिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x गुने e पर पावर tan इनवर्स y, x गुने e पर पावर tan इनवर्स y इंटीग्रेशन q क्या है, tan इनवर्स y भागा 1 + y² गुने e पर पावर tan इनवर्स y और dy प्लस c। क्या आया है, e पर पावर tan इनवर्स y गुने x बराबर ये हमें जो है tan इनवर्स y इंटू e पर पावर tan इनवर्स y भागा 1 + y² dy होगा। ठीक है, e पर पावर ये जो है e पर पावर tan इनवर्स y गुने x, ये तो देखिए ये जो इंटीग्रेशन है बच्चों, ये जो इंटीग्रेशन है ये हमें जो है ये सिंपल इंटीग्रेशन नहीं है, ये प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड पर है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, थोड़ा सा तो जटिल रहेगा, उसमें भी 5 नंबर वाला देख रहे हैं तो ध्यान से कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर जो है आपको थोड़ा सा समस्या हो सकता है। ठीक है, तो यहां से ये इसमें प्रतिस्थापन विधि इस इंटीग्रेशन में, तो tan इनवर्स y बराबर t रखेंगे। तो tan इनवर्स y रख रहे हैं तो dc WR2 y होगा। तो यहां से tan इनवर्स y का dc 1/1 + y² बराबर dt dy। तो यहां से dy इधर जाएगा तो 1/1 + y² dy बराबर dt। तो इसलिए यहां से e पर पावर tan इनवर्स x गुने y बराबर ये जो है, ये बराबर ये जो है यहां से tan इनवर्स y t e पर पावर t और इतना के बदले dt है
प्लस सी। अब जो है बच्चों यहां से यू है और ये वाला वी, ये हम सब जो है यहां से एक यू मानेंगे, एगो यू मानेंगे और एक भी मानेंगे, ठीक है। देखिएगा जूम करने पर तो थोड़ा समय लेता है बच्चों। देखिएगा यहां पर से जो है ये हम सब u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये e पर पावर tan इनवर्स x गुने बाई बराबर u बाहर यानी t e पर पावर t के इंटीग्रेशन माइनस dt बाई dt e पर पावर t के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट सी। तो e पर पावर tan इनवर्स इधर तो कुछ नहीं प्रतिस्थापित किए हैं तो बाएं साइड वाला चलेगा, इंटीग्रेशन हल कर रहे हैं फिर मान लौटा देंगे। t e पर पावर t के इंटीग्रेशन e पर पावर t माइनस ये 1 e पर पावर t के इंटीग्रेशन e पर पावर t प्लस c e पर पावर tan इनवर्स x गुने बाई t e पर पावर t माइनस e पर पावर t प्लस कांस्टेंट c e पर पावर tan इनवर्स x गुने बाई e पर पावर t कॉमन तो t माइनस 1 प्लस c। अब t का मान लौटा दीजिए यहां से, तो t बराबर क्या है बच्चों, t बराबर tan इनवर्स बाई है। t बराबर क्या है, हमें t बराबर जो है हमें tan इनवर्स बाई है। t बराबर जो है हमें tan इनवर्स बाई है। t बराबर क्या है, tan इनवर्स तो e पर पावर tan इनवर्स x गुने बाई, ये जो है एक मिनट बच्चों, ये यहां से हमें x dx बटा dy तो सॉल्यूशन x था, तो ये जो सब्स्टिट्यूट किए हैं गलती से बाई x बन गया है, तो ये हम सब जो है यहाँ पर ये ध्यान रखना है ये x होगा, ठीक है। ये जो है हमें ये x होगा, हाँ देखिएगा ये जो है यहाँ x होगा और ये tan इनवर्स बाई था, ठीक है, ये बाई था। x और बाई पर लिखने का आदत है तो सिली मिस्टेक जो है, तो ये थोड़ा सा जो है जल्दबाजी में गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो यहां से जो है बच्चों हम सबको ये e पर पावर जो है tan इनवर्स बाई इंटू एक्स, e पर पावर tan इनवर्स बाई इंटू एक्स बराबर e पर पावर tan इनवर्स बाई माइनस 1 प्लस सी। तो यहां से x बराबर ई भागा देंगे तो e पर पावर tan इनवर्स बाई माइनस 1 भागा e पर पावर tan इनवर्स बाई प्लस सी भागा e पर पावर tan इनवर्स बाई। e और e कट जाएगा तो यहां से x बराबर tan इनवर्स बाई माइनस 1 प्लस सी ई पर पावर ऊपर जाएगा माइनस tan इनवर्स बाई होगा। यही हमारा आंसर होगा, इसको हम सब जो है हेंस अतः करके उसका सॉल्यूशन ये आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो हमें 5 नंबर मिलेगा। तो इस टाइप के प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछेगा, बहुत महत्वपूर्ण के कैटेगरी में, वो भी 5 नंबर वाला। देखिए 1 और 2 नंबर आपको बाधा नहीं करने वाला है,
रोकेगा तो 5 नंबर वाला रोक सकता है। ठीक है, 5 नंबर को एकदम जो है टारगेट पर रखिएगा। सबसे पहले यदि आपको 100 में 100 लाना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद 5 नंबर वाला चुन लेंगे, उसको बना लेंगे 4 गो, और उसके बाद जो है 15 गो आसानी से चुना जाएगा। आपको टेस्ट के माध्यम से एकदम बार बार अभ्यास करवाया गया है। टेस्ट में भी जो भी बच्चे अच्छे ला रहे हैं, 95 से अधिक अंक ला रहे हैं, तो सबका स्ट्रेटजी मेरे अनुसार जो है यही रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहां पर से ये लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो इसको सरियाएंगे हम सब, डी बाई बटा डी एक्स माइनस एक्स बटा, मच्छर बैठा हुआ है बच्चों, माइनस एक्स बटा डी बाई बटा डी एक्स माइनस एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुने बाई अब बराबर 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो देखिएगा बच्चों, ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये LDE है, रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है। तो रैखिक अवकल समीकरण है और P बराबर कितना है, माइनस एक्स भागा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। Q बराबर कितना है, 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। P बराबर है और Q बराबर है। ठीक है, तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर जरूरत है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF बराबर E पर पावर इंटीग्रेशन P dx, P x के रूप में है तो dx होगा। तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर E पर पावर माइनस एक्स भागा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx होगा। तो E पर पावर माइनस ये जो है 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां भी हम 1 बटा 2 करेंगे। अब जो है बच्चों, ये वाला फलन है और ये फलन का DC है। तो जानते हैं हम सब कि इंटीग्रेशन f डैश बटा f का इंटीग्रेशन log mod f प्लस c होता है। तो यहां से E पर पावर 1/2 log mod 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब जो है बच्चों, log m पर पावर x बराबर x इंटू log m होता है। ये x जो है आगे चलाता है, तो यहां x यदि आगे है तो वो पावर में चला जाएगा। तो यहां से हम सबको क्या हो जाएगा, हम सबको जो है बच्चों थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि जो है, हाँ, ये जो है हम सबको क्या हो जाएगा, E पर पावर log ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2। अब क्या जानते हैं, E पर पावर log fx, E पर पावर log fx बराबर fx होता है। E पर पावर log fx बराबर fx होता है। तो यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2 ये रूट में आएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, तो अब क्या लिखेंगे, चूंकि हम सब जानते हैं कि सिंस वी नो दैट, हम सब जानते हैं कि क्या जानते हैं सॉल्यूशन ऑफ डी बाई बटा डी एक्स प्लस पी बाई बराबर क्यू इज बाई गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्यू गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ये जानते हैं या नहीं, तो इसलिए हम सबको, इसलिए क्या हो जाएगा,
बाई गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाई गुने स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्यू। तो क्यू कितना है, क्यू हमें 1 बटा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी है। ई और ई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मर्तबे कट गया, तो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुने बाई अब बराबर इंटीग्रेशन 1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब जो है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुने बाई अब बराबर ये जो है साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है। तो यहां से बाई अब बराबर साइन इनवर्स एक्स भागा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस सी भागा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा जो है आंसर होगा। ठीक है, तो इतना आपको लिखना होगा यहां पर से ये सजा करके कि यहां दिया गया अवकल समीकरण है, यहां दिया गया अवकल समीकरण है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इतना। फिर ये अगला स्टेप, हियर इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यह एक रैखिक अवकल समीकरण है बच्चों। ठीक है, तो यहां से ये लिखेंगे, उसके बाद ये पूरा भाषा लिखेगा, आपको 5 में 5 खुश होकर के दे देगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न जो है अभी और भी प्रश्न है बहुत, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम जो है बार बार बोल रहे हैं, हर हाल में आएगा। यहां लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, इसको सजाएंगे तो डी बाई बटा डी एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर गुने बाई अब बराबर tan इनवर्स एक्स अब भागा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भागा देंगे तो हमें जो है क्या हो जाएगा, ये जो है डी बाई बटा डी एक्स के आगे 1 होना चाहिए, फिर बाई तो इतना से भागा देंगे ये और ये। अब ये जब देख रहे हैं तो ये डी बाई बटा डी एक्स प्लस पी अब बाई बराबर क्यू, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रैखिक अवकल समीकरण है। यहां यह रैखिक अवकल समीकरण है। तो चूंकि हम सब जो है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर P बराबर पहचान में आ गया, Q बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर E पर पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर E पर पावर इंटीग्रेशन P dx। ठीक है, E पर पावर ये जो है E पर पावर इंटीग्रेशन P dx, तो E पर पावर क्या हो गया, E पर पावर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो E पर पावर tan इनवर्स x हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया हमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। तो इसके जैसा क्वेश्चन तो हम सब अभी किए हैं, देखिएगा हम सब जो है अभी किए हुए हैं बच्चों। ये यहां से अभी हम सब जो है ये वाला प्रश्न किए थे, ये क्या था, हम सबको ये जो है क्वेश्चन देखे थे हम सब जो है ये सेम टू सेम, बस हमें क्या था यहाँ dx बटा dy प्लस, तो ये जो है क्या है, ये y के रूप में है और ये x के रूप में। तो हमें लगता है कि ये आप जरूर जो है हल कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो है बच्चों ये हल कर लीजिएगा, सेम टू सेम और सही है। तो समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए, यदि कोई दिक्कत है तो इसका मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, कोई भी बच्चा जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे या मेरे यहाँ मैसेज कर देंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पर
कोटा म्यूचुअल मैथमेटिक्स सेंटर जो चैनल है उसके ऊपर जो है आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। यदि दिक्कत है तब, अभी इसके जैसा क्वेश्चन करवाए ही हैं तो हमें नहीं लगता है कि दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा 2023 में। ये जो है इसको हम सब डी बाई बटा डी एक्स प्लस 2 बटा एक्स गुने बाई बराबर 1 बटा एक्स स्क्वायर। तो डी बाई बटा डी एक्स प्लस पी बाई बराबर क्यू। जब ये है तो यह एक रैखिक अवकल समीकरण है। पी बराबर है तो चूंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है ई पर पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर ई पर पावर इंटीग्रेशन 2 बाई एक्स डी एक्स। तो ई पर पावर 2 बाहर 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन, तो ई पर पावर 2 लॉग एक्स। अब ये जो है पावर जंप करेगा जंपिंग फॉर्मूला से, तो लॉग एक्स स्क्वायर, एरोप्लेन फॉर्मूला से एक्स स्क्वायर, ई पर पावर लॉग एफ एक्स छोटू। ठीक है, बार बार कितना लिखें, आप तो उतना चालाक है ही। ठीक है, तो चूंकि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन जो होता है बाई गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्यू गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो इसलिए बाई, तो बाई गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी एक्स स्क्वायर, क्यू क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर है गुने एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इंटू बाई 1 का इंटीग्रेशन प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर इंटू बाई बराबर एक्स प्लस सी। तो बाई बराबर एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर। ये भी आंसर लिख सकते हैं, या बाई बराबर एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर, कट जाएगा एगो, तो बाई बराबर 1 बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर आंसर। जरूर एक बार देखिए जो है बढ़िया से। ये हम सबको 10वां नंबर प्रश्न था। 11वां, डी बाई बटा डी एक्स के आगे 1 होना चाहिए, इसीलिए एक्स से भागा, तो डी बाई बटा डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स गुने बाई बराबर 2 एक्स स्क्वायर। ये जो है हम सबको एक मिनट, ये तो हमें जो है बीच में एक प्रश्न आ गया है वेरिएबल सेपरेबल वाला। ठीक है, ये जो है देखिए एक्स डी बाई बटा डी एक्स बराबर 2 एक्स स्क्वायर बाई प्लस बाई, एक्स डी बाई बटा डी एक्स बाई कॉमन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, डी बाई बटा बाई, डी बाई बटा बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 भागा एक्स गुने डी एक्स इधर डी बाई के साथ बाई वाला। ठीक है, डी बाई के साथ बाई वाला। अब क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑनटू बोथ साइड्स, दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो ये डी बाई बटा बाई बराबर इंटीग्रेशन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 भागा एक्स डी एक्स, लॉग मॉड बाई बराबर इंटीग्रेशन 2 एक्स स्क्वायर भागा एक्स प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स। तो यहां से ये जो है लॉग मॉड बाई बराबर 2 भागा एक्स प्लस सॉरी 2 एक्स प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स हो गया। लॉग मॉड बाई बराबर 2 एक्स का इंटीग्रेशन प्लस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन बटेगा लॉग मॉड बाई बराबर
2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग मॉड एक्स प्लस कांस्टेंट के। तो यहां से लॉग मॉड बाई अब बराबर ई 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस लॉग मॉड एक्स प्लस के। ये ही हम सब आंसर 2 नंबर का है। ठीक है, 2 नंबर 2023 में पूछा है बच्चों। देखिएगा आगे क्वेश्चन, ये हमें इसके पहले जो वेरिएबल सेपरेबल क्वेश्चन था, लीनियर का नहीं था, तो अब जो है देखिए ये डी बाई बटा डी एक्स प्लस 2 tan x इंटू बाई बराबर साइन एक्स है। ठीक है, तो ये जो है 2 tan x p हो गया और ये हमें q हो गया। ठीक है, ये 2 tan x p हो गया और ये q हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e पर पावर इंटीग्रेशन p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e पर पावर इंटीग्रेशन 2 tan x dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पर पावर 2 log मॉड सेक x होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e पर पावर log मॉड सेक x का स्क्वायर। यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये पावर जो है इस पे जंप करेगा, जंपिंग फॉर्मूला से। कौन फॉर्मूला है? log m पर पावर x बराबर x गुने log m। एग्जाम में एकदम विस्तार करके लिखना है बच्चों। ठीक है, अब e पर पावर क्या है? e पर पावर log fx हवाई जहाज सूत्र, fx हवाई जहाज सूत्र। तो ये हमें fx के बराबर है अनि सेक x का होल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर x। ठीक है, तो यहां से जो है बच्चों हमें क्या हो गया है, हमें जो है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया है। तो इसलिए अब जो है चूंकि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन बाई गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इसलिए बाई गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक स्क्वायर x। q जो है हमें q कितना है? q जो है हमें साइन x है। तो साइन x इनटू ये जो है हमें सेक स्क्वायर x है। ठीक है, हमें सेक स्क्वायर x है और dx प्लस c। तो बाई इंटू सेक स्क्वायर x। मुझे हंसी इस बात के लिए आ रही है, आप लोग भी अजीब लग रहा होगा कि जो है बार बार हंस क्यों रहे हैं। इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि इस सरस्वती पूजा जो है, सरस्वती माँ के पूजा आज है। तो सरस्वती माँ के पूजा में हम जो है यही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सरस्वती माँ का सॉन्ग जो है हमें लगता है गिने चुने ही बजा है। उसके बाद धड़ल्ले से 2 रुपया हो 2 रुपया, या एकदम पूरा भोजपुरी जो है ना एकदम पवन सिंह और खेसारी लाल पूरा छाए हुए हैं। तो यही चीजें अजीब लगता है। हाँ, बजा ही रहे हैं तो उन्हीं का भक्ति गाना बजाइए, अच्छा लगेगा, 4 चांद लगेगा। ठीक है, लेकिन क्या कीजिएगा, आजकल के युवा जो है अलग अंदाज में चलते हैं और आशा करते हैं आप लोग भी इसी जनरेशन में हैं, लेकिन थोड़ा सा सोच अच्छा रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है, एग्जाम है नजदीक। ठीक है, थे साइन x इंटू, मेरे बगल में भी डीजे लगा हुआ है, एकदम जो है पूरा एकदम जो है ना क्या बोले, एकदम पूरा एंजॉय कर रहा है। सब जो है जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं। हालांकि हमें लगता है कि बैकग्राउंड साउंड जो है आपके पास जाता होगा। ठीक है, पूरा भोजपुरी गाना जो है, और पता नहीं ये भी है कोई भी फंक्शन हो चाहे जो भी हो, फंक्शन में
एकदम भोजपुरी का एंट्री लेना तो जरूरी है। इवन की क्या चीज है, कॉलेज वॉलेज में हम सबके भी कॉलेज में क्या है, ऐसे सिंपल सॉन्ग चलता था, मजा नहीं आता था। जैसे भोजपुरी एंट्री लिया, खेसारी ला लिया, पवन सिंह, तो उसके बाद तो सबका डांस निकल रहा है ऑटोमेटिक। ठीक है, हाँ, साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी है। तो यहां से जो है ये बाई गुने सेक स्क्वायर एक्स, ये साइन एक्स, एगो कॉस इसको दे दिए, एगो कॉस खुद रख दिया। ठीक है, प्लस सी, तो यहां से सेक स्क्वायर एक्स गुने बाई, ये tan एक्स गुने सेक एक्स डी एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स गुने बाई बराबर सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स गुने बाई बराबर सेक एक्स प्लस सी, बाई बराबर सेक एक्स प्लस सी भागा सेक स्क्वायर एक्स। तो बाई बराबर ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सेक एक्स भागा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी बाई सेक स्क्वायर एक्स। बाई बराबर ए गो कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई सेक एक्स प्लस सी बाई सेक स्क्वायर एक्स, तो 1 बाई सेक कॉस हो जाएगा प्लस सी को के लिख सकते हैं के कॉस स्क्वायर एक्स। इससे ज्यादा हल करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इतना रहा है। एक बच्चा जो है कमेंट किए थे कि सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन और जो है रिवाइज करवा दीजिए जो है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। अब इतना यदि आप समझे हैं बच्चों, तो ई वाला एक क्वेश्चन 2019 वाला देखिएगा, इसमें जो है सरियाएंगे तो ये P मिलेगा और ये Q मिलेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिएगा, हिंट कर देते हैं, ई पर पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई पर पावर कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, तो ई पर पावर लॉग साइन एक्स एरोप्लेन फॉर्मूला साइन एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्यूशन बाई गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन क्यू गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर प्लस सी। ठीक है, ये 14वां नंबर, ये जो है ये डी वाई बटा डी एक्स डी वाई बटा डी एक्स के आगे एक होना चाहिए, तो ये एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भागा एक्स कॉस एक्स गुने बाई, ये भागा दे रहे हैं तो सभ्य में भागा होगा, इधर भी भागा होगा, तो एक्स कॉस एक्स। अब जो है बच्चों डी वाई बटा डी एक्स प्लस ये एक्स साइन एक्स भागा एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स भागा एक्स कॉस एक्स इंटू बाई बराबर 1 भागा एक्स कॉस एक्स। ये जल्दी इसलिए बता रही है, ठीक है, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन से नहीं, एक्स से एक्स कैंसिल, तो डी वाई बटा डी एक्स प्लस टेन एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू बाई बराबर 1 बाई एक्स कॉस एक्स। ई वाला जो है बच्चों ई पी हो गया और ई वाला क्यू हो गया। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पर पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो ये ई पर पावर इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन, ये टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक एक्स प्लस लॉग मॉड एक्स हो जाएगा। ये हमें m है, ई हमें m है और ये n है, तो जानते हैं कि ये e पर पावर log m प्लस log n, log m प्लस log n log m इंटू n होता है, तो सेक x इंटू x हो गया। तो यहां से जो है बच्चों एरोप्लेन फॉर्मूला से
ये सेक एक्स इंटू एक्स हो गया यानी एक्स इंटू सेक एक्स हो गया। ठीक है, अब जो है बच्चों ये जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया तो सॉल्यूशन ये बाई गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, वैल्यू ये वाला रख दीजिए और इधर कट उठ करके बहुत आसान इंटीग्रेशन बनेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है 2018 का। ठीक है, 15वां नंबर प्रश्न देखते हैं, ये भी इजी है बच्चों। dy बटा dx प्लस 2 tan x इंटू बाई है अब बराबर साइन x है, ये वाला p है और ये q है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए और उसके बाद सॉल्यूशन बाई गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस प्रश्न में इतना यदि मतलब उसके पहले सीखें तो ये सब प्रश्न बहुत आसान है। आशा करते हैं आप जरूर सॉल्व कीजिए, हमेशा ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और रिवीजन है, एक बार देखिए कहीं दिक्कत होता है जस्ट टेलीग्राम चैनल पर से जो है यदि उसमें दिक्कत है टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए या व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। आपको यदि ये वीडियो देख रहे हैं, यदि इंगेज्ड हैं कोटा म्यूचुअल मैथमेटिक्स सेंटर से, तो आप व्हाट्सएप नंबर भी जानते होंगे संस्थान का, तो कोई भी समस्या नहीं है, सॉल्यूशन और रिप्लाई जरूर दिए जाएंगे। ठीक है, और रिवीजन है तो थोड़ा सा स्पीड मेंटेन रखते हैं, ये चीजें हम सबका भी मजबूरी है। ठीक है, तो एकदम मिशन 100/100 जो है आपको 3 फरवरी तक आपके लिए समर्पित हैं। एकदम जो है बिल्कुल निशुल्क जो है आपके सेवा के लिए उपस्थित हैं। जो बच्चे घर चल गए हैं उसके लिए ही खड़ा है। ठीक है, तो अब जो है एकदम 3 फरवरी तक ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज आते रहेंगे। बस आप लोग जो है नए हैं तो यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसको भी फायदा हो। पूरे अनुभव जो है एकदम मिशन यही है कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा हल होना चाहिए। और फिर से 100 में 100 के लिए जो है फिर से लाने की जिद जारी है। आई होप आप लोग जो है ये चीज़ें समझ रहे होंगे और उस अनुसार से मेहनत भी कर रहे होंगे जो KMMC मेंबर हैं। ठीक है।